दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियों में लगातार दिन रात लगे होंगे। आज की वीडियो एमटीएस पर होने वाली है और एक और वीडियो मेरी एमटीएस पे होने वाली है। मैं लगातार एमटीएस के जो मेरे दोस्त हैं, भाई जो भी समझते हैं आप लोग समझ लीजिएगा, उनके लिए मैं लगातार वीडियोस बनाता हूं। मेरी वीडियोस उन लोगों को पसंद भी आती है। मैं हर वीडियोस में एक नई जानकारी के साथ आता हूं। आज की वीडियो में भी मैं यही बात करने वाला हूं। मैंने भी एमटीएस का एग्जाम दिया था, तो आप लोगों को कमेंट आ रहे थे, जैसा मैंने पहले कहा था कि आपका एमटीएस स्कोर क्या है, तो मैं उन चीज़ों पर भी चर्चा करूँगा। और कुछ चीज़ें और है, जैसे कि यहाँ पर मैं फिजिकल किसका होना है, ये क्वेश्चन आ रहा था कि जो हवलदार है उनका फिजिकल होना है या नहीं होना, उन पर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लूँगा। जो मेन टॉपिक है, मेरा मेन टॉपिक आज का है कि हमारे एग्जाम में कितने स्कोर हुआ, नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने नंबर बढ़ेंगे, इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे। क्योंकि आप लोगों को कुछ डाउट और भी दिख रहे थे, मैंने देखा था कमेंट्स में, तो डाउट दिख रहे थे, तो उन चीज़ों पर करता करूँगा। फाइनल कट ऑफ जो है 18 से 25 की और 18 से 27 की अलग अलग मैंने आज कर ली है, तो ये चीज़ आसानी होगी आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और किसी भी लेखक की बुक्स चाहते हैं, किसी भी लेखक की हो, मैं पीडीएफ के रूप में आपको बुक्स दूंगा, ये मेरा वादा है। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बुक नेम और बुक का नेम और बुक के ऑथर का नेम लिखना होगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द उस बुक का इंतजाम करके आप लोगों को टेलीग्राम माध्यम से या कहीं भी माध्यम से आप लोगों को पीडीएफ शेयर करूंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। लेकिन आपको सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा, वीडियो वॉच करनी होगी। और भी बहुत चीज़ें हैं। अगर आपको अच्छा लगता है मेरी वीडियोस देखना तो बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। ये कोई दबाव नहीं कि आप वीडियो ही लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप फिर भी कमेंट करेंगे तो मैं आप जरूर आप तक पहुंचाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे की चर्चाएं बोर्ड पर करते हैं। यहाँ पर जो है मैंने एसएससी के लिए एसएससी एमटीएस पर एक सीरीज चलाई है, लगभग मेरी 5वीं वीडियो है एसएससी एमटीएस पर चर्चा मतलब मेरा होता है कि इस पर चर्चा कर लें। बहुत से लोगों को बहुत डाउट होता है जो कि नहीं सॉल्व हो जाता है, तो मैं उनको कमेंट के माध्यम से आप लोगों को पूछता हूं और उनका जवाब मिलता है। तो अब मैं कल एक पोल चलाऊंगा जिसमें मैं लिख दूंगा कि एमटीएस का कोई डाउट आप लोगों को बच रहे हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं तुरंत उस पोल पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अब जैसे हमारा एमटीएस का स्कोर, ये चीज़ पे मैं सबसे बाद में चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ फिजिकल किसका होगा। देखिए, आप लोग जब एमटीएस का एग्जाम देंगे तो उसमें हवलदार के भी पद होते हैं, तो हवलदार के जो पद हैं इनके लिए फिजिकल होनी है। ठीक है, फिजिकल होगी। फिजिकल में थोड़ा मतलब कि शारीरिक लंबाई वगैरह चेक होगी। 152 शायद मांगता है हवलदार के लिए, तो उतना मेरा भी है और आप लोगों का भी मिनिमम होता है। ठीक है, हवलदार के लिए हो गया। अब इसमें क्या है, जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट जारी होगा, रिजल्ट में जो कैंडिडेट हवलदार के लिए अप्लाई किए होंगे, अगर उनको हवलदार मिलता है पोस्ट, तो उनको फिजिकल की डेट चली जाएगी उसके 2 से 3 दिन बाद। और जिन लोगों का एमटीएस मतलब कि मल्टीटास्किंग में सिलेक्शन किए होंगे, उनको एमटीएस का है जो कि सीधे थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट निकल जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका भी होगा, हवलदार का भी, सबका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन फिजिकल की बात आती है तो फिजिकल जो है वो हवलदार का होगा। मेडिकल शब्द एक आता है, मेडिकल सभी का होगा, मेडिकल टेस्ट सभी का होगा, फिजिकल जो है वो सिर्फ हवलदार का होगा। ठीक है, इन चीज़ों पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नॉर्मलाइजेशन पर कितने स्कोर बढ़ेगा, देखो नॉर्मलाइजेशन जो अभी तक हुआ है उसमें मैं अगर पिछले वर्षों की तुलना करूं तो किसी के 10 बढ़े हैं, किसी के 15 भी बढ़े हैं और किसी के 12 बढ़े हैं, 8 भी बढ़े हैं, 7 भी बढ़े हैं। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद मिनिमम मैं कह सकता हूं कि 5 नंबर तो बढ़ने ही बढ़ने हैं, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन सब पे ऑप्शन मिल जाता है। तो नॉर्मलाइज क्योंकि शिफ्टें बहुत हैं तो क्वेश्चन भी बहुत ऐसे बनेंगे जिन पर जवाब मतलब कि होगा, तो वो तो एक ही शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया होगा, उस शिफ्ट में अगर फंसता है तो आपका भी नॉर्मलाइजेशन में क्वेश्चन आंसर को जो संख्या बढ़ाई जाएगी नंबर्स की। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों को मैंने समझा दिया है कि 10 से 12 नंबर बढ़ने की उम्मीद दिख रही है। अब जो आप लोगों की फाइनल कट ऑफ है इसके बारे में चर्चा बाद में करूंगा। हमारा एमटीएस का स्कोर बता देते हैं। देखो, जैसे आप भी जानते हैं एमटीएस का एग्जाम होता है तो मैथ हो गया आपका और रीजनिंग हो गई। इन 2 सब्जेक्ट्स में मतलब ओनली क्वालिफाइंग होता है, तो इससे जो है कट ऑफ वगैरह नहीं बनती है। सिर्फ 12 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, 12 नंबर कहते हैं, 12 क्वेश्चन सही करने होते हैं 40 में। तो इसमें तो लगभग सबके तुक्के भी, मैं कह सकता हूँ एक प्रकार से तुक्के भी सही हो जाते हैं। लेकिन जो कट ऑफ बनती है हमारी, वो बनती कहाँ से, जीके जीएस से बनती है और इंग्लिश से बनती है। ठीक है, इन 2 चीज़ों से बनती हैं। तो अगर मैं बात करूँ जीके जीएस में मेरे 25 क्वेश्चन हुए थे, जिसमें से मैंने 2500 अटेंड किए थे। 25 में मेरे 17 क्वेश्चन सही दिख रहे हैं। ठीक है,
17 क्वेश्चन मेरे जीके जीएस में सही दिख रहे हैं, जो कि मैंने देखा भी है। मैं डाउनलोड कर रहा था पीडीएफ आज, पर हुई नहीं, मैंने उस दिन देख लिया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद बात करता हूँ इंग्लिश की। तो मेरी थोड़ी सी इंग्लिश वीक है, मैं इस चीज़ को सीधे सीधे बोलना चाहता हूँ। मेरे इंग्लिश में 25 में मात्र 14 क्वेश्चन सही थे, ठीक है। अटेंड मैंने इसमें 20 ही किए थे, तो इसलिए मैं थोड़ा श्योर था कि चलो ठीक है 14 सही है, 6 ही गलत होंगे। जो 6 गलत हो, मतलब मैंने अटेंड 20 किए हैं, 6 गलत होंगे, उनसे एक क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन तो वहाँ से सही हो जाएंगे। तो 17 क्वेश्चन मेरे यहाँ पे सही हुए थे, 25 अटेंड किए थे, और 14 क्वेश्चन मेरे यहाँ पे सही हुए थे, 20 अटेंड किए थे। मैं लास्ट डे एमटीएस का एग्जाम फॉर्म भरा था। मैं पहले एमटीएस का एग्जाम नहीं देना चाहता था, लेकिन मैंने जब लास्ट दिन फॉर्म भरा तब मुझे ये भी नहीं पता था कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। मैंने खूब पढ़ाई की, ऐसा नहीं है, मैंने बुक्स वगैरह सब कुछ मंगाई, पढ़ाई की, ऑनलाइन भी पढ़ा, सब कुछ किया। उसके बाद भी मैं देख रहा था कि मेरी रीजनिंग वगैरह काफ़ी अच्छी होती जा रही थी। मैं रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्फिडेंटली मैं कह सकता हूँ मेरे 20 में 20 सही हैं। और मैं जब आंसर की देखा तो मेरे 20 में 20 सही भी थे। मैथ में मेरे 20 में 20 नहीं सही थे, मैथ्स में सिर्फ 13 क्वेश्चन सही थे, तो इनसे मतलब नहीं है। मैं रीजनिंग के सबसे अच्छा सब्जेक्ट मुझे लगता है पढ़ने में भी और समझाने में भी। लेकिन जीके जीएस मुझे ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ाई की, मैंने पढ़ी भी है। पर होता क्या है, जब आप 2 से 3 साल उस चीज़ पर ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो लोग आगे निकल जाते हैं और वो लोग पीछे रह जाते हैं जो 3-4 महीने तैयार करते हैं। मैंने सिर्फ जो 21 नवंबर को मेरा पेपर था, और शायद एग्ज़ाम जो फॉर्म भरने थे वो मैंने अगस्त से सितंबर में शायद भरा था। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं 2-2.5 महीने का टाइम मिला था। मैंने चारों सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा था, टाइमली देकर पढ़ा था, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ा गए। अभी भी उम्मीद है अगर नॉर्मलाइजेशन में मेरे 4-5 क्वेश्चन फंस गए तो मैं निकल जाऊँगा। लेकिन बात वो होती है ना कि आप लोगों को स्कोर बताना था, तो मैंने स्कोर आप लोगों को बता दिया। अब वो जो फाइनल कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन के बाद, देखो जनरल की मैं कह सकता हूँ 18 से 25 साल जो होंगे उनकी लगभग 140 से 145 भी जा सकती है 150 में, ठीक है। लेकिन 18 से 27 वालों की, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद कुछ चीज़ें बनाई हैं, 135 से 143 तक जा सकती हैं, ठीक है। ओबीसी जो होता है लगभग जनरल के आसपास ही रहता है, ज़्यादा इसमें ऑप्शन देखने को नहीं मिलते हैं। सेम टू सेम एज इट इज मैं कह सकता हूँ 139 से लेकर के 143 तक ये जाएगा इधर, और उधर जाएगा जो 28-27 में जाएगा 130 से 135 तक भी जा सकता है, ठीक है। एससी की बात करूँ तो एससी वालों के लिए तो हमेशा द्वार खुले ही रहते हैं। 125 से लेकर के 135 तक यहाँ जाएगा, और इधर जो जाएगा आपका कट ऑफ जाएगा वो जाएगा 135 से 140, 130 से 135, हाँ ठीक है। एसटी जो आता है आप लोगों का, आप लोग भी जानते हैं, एसटी में 122 से 132 जाएगा, क्योंकि अब हर एक बच्चा पढ़ना जानता है और हर बच्चे तक जो है एजुकेशन बहुत आसान तरीके से पहुंचने लगी है, तो हर बच्चा पढ़ता है, मैं ये जानता हूँ, चाहे वो एससी हो एसटी हो, अगर उसको पढ़ने में लगन है। मैंने देखा भी है, मेरे साथ भी पढ़ते थे, वो भी हाई स्कूल इंटर में अच्छे 80, 90, 85 के आसपास मार्क लेकर आए हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इनमें पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। कट ऑफ हाई जाएगी यहाँ भी, 130 तक यहाँ चली जाएगी, 130 से 132, ठीक है। ईडब्ल्यूएस जो जनरल के लगभग समकक्ष होता है, और वो भी ईडब्ल्यूएस का फॉर्म बनवा लेते हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का जो जाएगा 135 हो जाएगा, 140 तक यहाँ जाएगा, और इधर भी 130 से लेकर के 146 तक जाएगा, ठीक है। ये मैं जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ में, क्योंकि कोई भी हो, जितना भी बड़ा टीचर हो, चाहे जितना बड़ा हो, बिना रिजल्ट आए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कंफर्म कट ऑफ कोई नहीं बता सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अनुमानित कट ऑफ ही बता सकते हैं। पीएच एक होता है कैटेगरी जिसमें 104 से 114 तक जाएगी, और जो इधर जाएगी 104 से 110, 104 से 110, ठीक है। ये कैटेगरी थोड़ी वीक में होती है, इसलिए ईएसएम एक कैटेगरी होती है। मैं इन कैटेगरी के बारे में, इन 2 कैटेगरी के बारे में नहीं जानता हूँ, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट जरूर करना। ईएसएम के बारे में बात करूँ तो 102 और 112। आप लोग कह रहे होंगे कट ऑफ अगर तुम नहीं पढ़े तो कहाँ से बना दे, तो मैं बता दूँ, मैं जहाँ पे कोचिंग पढ़ता हूँ ऑफलाइन सेंटर है, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ भी विद्यार्थी आते हैं। मैं नहीं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, लगभग 400 से 500 विद्यार्थी वहाँ पे डेली पढ़ने आते हैं मेरे साथ। तो मैं वहाँ के जो 400 से 500 बच्चे हैं उन पर टीचर्स ने अध्ययन किया, टीचर्स मुझे सपोर्ट करते हैं, और जो भी डाटा मैं मांगता हूँ टीचर से वो मुझे 2 से 3 दिन में देते हैं। मैंने एमटीएस का कट ऑफ मांगा था तो उन्होंने दिया था, और भी चीज़ें हैं जो मैं मांगता रहता हूँ, वो चीज़ें वो बताते रहते हैं। बहुत से
सरकारी फॉर्म के मैंने कट ऑफ बताए हैं, जो कि उन्हीं के माध्यम से बताए हैं। और बहुत से ऐसे एग्जाम्स में हमेशा सरकारी एग्जाम्स हो, प्राइवेट एग्जाम्स हो, मैं एग्जाम से लेकर के फॉर्म अप्लाई तक का सारा प्रोसेस चैनल पे बताता हूँ। तो चैनल को इसलिए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। 100 से 112 यहाँ पे होगा, ठीक है। इन चीज़ों को मैंने समझाया है और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। कुछ चीज़ें हैं जो मैं चर्चा कर लेता हूँ, छोटी सी चीज़ें हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी। आप भी जानते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें, अगर आप जैसे किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो बेस क्या होता है आपका? जीके जीएस होता है, ठीक है। जीके जीएस होता है, मैथ होता है और रीजनिंग होती है, RESONING, ठीक, रीजनिंग। उसके बाद क्या होता है? इंग्लिश। जीके जीएस में मैं कह सकता हूँ जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज दोनों आता है, और करंट अफेयर वगैरह की बातें नहीं करूँगा। इनके अच्छी बुक्स होती हैं, आप लोगों को पता होंगी। इनके लेखक मैं ये कह सकता हूँ, इन सभी की बुक्स PDF अवेलेबल है मेरे पास, सभी की, ठीक है। एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसकी नहीं अवेलेबल, बुक्स PDF अवेलेबल हैं। और मैं 100% मतलब कि आप लोगों को फ्री में देना चाहता हूँ, ठीक है, फ्री में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई है। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको इफेक्ट पड़ता है कुछ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जो करेगा कमेंट में, ठीक है, कमेंट करिए। मैं उसमें से आप लोगों को मतलब कि टेलीग्राम चैनल का लिंक अभी नहीं बना है, टेलीग्राम मैं बनाऊंगा 2-4 दिन में, तो उसमें मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आप लोग सब्जेक्ट बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा, या फिर मैं टेलीग्राम पे डालूंगा तो टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा। इस उम्मीद के साथ इस वीडियो से विदा लेता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए लगातार चैनल का बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।